नमस्कार दोस्तों। इस टेस्ट सीरीज में हम अगली कड़ी में आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं मैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए आप। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? वातावरणीय से यहाँ पर मतलब है वायुमंडलीय परत। ऑप्शन ए समताप मंडल, बी बहिर्मंडल, बी बहिर्मंडल, सी आयनिक मंडल, सी आयनिक मंडल, और डी है मध्य मंडल। तो पृथ्वी से सबसे दूर वायुमंडल की जो लास्ट की जो परत होगी वो होगी, अपना उत्तर आएगा बहिर्मंडल। जो परत है वो बहिर्मंडल होगी। और क्रम से ऊंचाई की ओर जब हम जाएंगे तो सबसे पहली जो परत आएगी वो आएगी क्षोभ मंडल। सबसे पहली परत कौन सी आएगी? क्षोभ मंडल। दूसरी जो परत आएगी वो आएगी समताप मंडल। समताप मंडल। तीसरी जो परत आएगी वो आएगी मध्य मंडल। मध्य मंडल। और मध्य मंडल के बाद में आयन मंडल। आयन मंडल। और सबसे लास्ट की है बहिर्मंडल। बहिर ये जो सबसे लास्ट की जो आपकी परत है वो बहिर्मंडल है। ठीक है, तो आंसर अपना होगा सी, बी सॉरी। नेक्स्ट। दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों यानी घास स्थल को क्या कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान। ऑप्शन ए है अपना इसमें प्रेरी, बी पंपास, डी डाउन्स और डी स्टेपीज। तो दक्षिणी अमेरिका के जो घास के मैदान है वो पंपास है, और पंपास घास के मैदान है अर्जेंटीना में। इसमें है अर्जेंटीना। एक एक की व्याख्या आप देख लो। प्रेरी, प्रेरी है यूएसए और कनाडा। यूएसए, कनाडा यानी कि उत्तरी अमेरिका के ये प्रेरी हैं। डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया के, शॉर्टकट में एयू। और स्टेपीज जो घास के मैदान हैं वो है यूरेशिया। स्टेपी घास के मैदान यूरेशिया के हैं। तो पंपास अर्जेंटीना, इनके साथ अन्य घास के मैदानों को भी अपने को जानकारी मिल गई है। अगला क्वेश्चन। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? ऑप्शन ए मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले, बी सम वर्षा वाले, सी सम वायुदाब वाले, और डी सम तापमान वाले। तो समोच्च, समोच्च का मतलब होता है समान ऊंचाई वाले स्थान, समुद्र तल से समान ऊंचाई। समुद्र तल, समुद्र तल से समान ऊंचाई। समान ऊंचाई के जो स्थान होंगे वो समोच्च रेखाओं के द्वारा मिलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखो। निक्षालन और ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? निक्षालन और ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? निक्षालन और ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित जो मिट्टी है वो है ऑप्शन बी मक्खरला या लैटेराइट मृदा। ये जो मृदा है ये चट्टानों के टूटने से बनती है। किसके टूटने से बनती है? चट्टानों के टूटने।
एक प्रकार से पर्वतीय भागों में ऐसी मिट्टी मिल सकती है, लेटराइट मृदा। और अगला क्वेश्चन है आपका, क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा संवाद किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? क्वाड, क्वाड को देखें आप सबसे पहले तो। क्वाड की स्थापना होती है नवंबर 2017। स्थापना कब होती है? नवंबर 2017 में। और इसमें 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो पहला ही उत्तर आपका सही है। और ये जो क्वाड देश हैं, ये एक प्रकार से के खिलाफ इन्होंने एक सुरक्षा समूह बनाया है, चीन के खिलाफ। तो दक्षिणी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ये चीन के खिलाफ एक घेराबंदी के लिए इन्होंने एक समूह बनाया है, वो क्वाड है। नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ इयोजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में और कैनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण होता है वो कौन सी में होता है? तो इसमें जो उत्तर होगा वो होगा, इसके अनुसार तो उत्तर है इयोजोइक। अब यहाँ इसको आप समझें, ये जो भूगर्भिक जो टाइम स्केल है, इसमें क्वार्टनरी क्वार्टनरी और ट्रसरी, क्वार्टनरी और ट्रसरी जो काल थे, जिसको सेनोजोइक कहा जाता है, इस काल को क्या कहा जाता है? सेनोजोइक। इनके जो बीच का समय था उसको सेनोजोइक कहा जाता है। और हिमालय की जो श्रेणियां हैं उनका निर्माण इस सेनोजोइक काल में होता है। और हिमालय की जो श्रेणियां थी क्रमशः ऊपर से महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो महान हिमालय इयोसीन, महान हिमालय का जो निर्माण होता है वो होता है इयोसीन काल में। लघु हिमालय का जो निर्माण होता है वो है मायोसीन, मायोसीन काल में। और शिवालिक का जो निर्माण होता है वो होता है प्लायोसीन काल में। कौन से काल में होता है? प्लायोसीन। तो हिमालय की सभी जो श्रेणियां हैं उनके निर्माण का कालखंड आपके सामने है, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल आसान सा इसका उत्तर है। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुधंती योजना, अरुधंती योजना किस राज्य से संबंधित है? अरुधंती जो योजना है ये किस राज्य से संबंधित है? आप देखिए इसमें अरुधंती योजना, ऑप्शन ए, अरुधंती योजना किस राज्य से संबंधित है? मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये असम से संबंधित है। और ये जो योजना है ये बाल विवाह को रोकने से संबंधित कोई योजना है। किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित कोई योजना है ये असम की। अगला जो क्वेश्चन होगा, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज और सिलिकॉन। तो भूप्रपट्टी में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट, गल्फ स्ट्रीम है, खाड़ी में एक नदी,
एक महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम धारा का दूसरा नाम, और एक धरातलीय हवा। तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है। कौन से महासागर में चलती है? उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक की कैसी धारा है? ये एक गर्म जल धारा है। अगला क्वेश्चन, गोबी का मरुस्थल है चीन में, पश्चिम अफ्रीका में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में और दक्षिणी अमेरिका में। तो गोबी जो मरुस्थल है वो चीन में है। अफ्रीका में तो कालाहारी और सहारा का मरुस्थल है। कालाहारी और दूसरा है सहारा। वहीं पर नामीबिया का मरुस्थल भी है, जिसे इसी सहारा और कालाहारी के कुछ अलग अलग पार्ट हैं। ऑस्ट्रेलिया में है विक्टोरिया का मरुस्थल। विक्टोरिया, ये विक्टोरिया का जो मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया का, या इसको गिब्सन का मरुस्थल भी कहते हैं। गिब्सन, ये गिब्सन का मरुस्थल है। और दक्षिणी अमेरिका में है अटाकामा। दक्षिणी अमेरिका में कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा। ये अटाकामा का जो मरुस्थल है ये दक्षिणी अमेरिका। अगला क्वेश्चन, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सीन लंदन से, पेरिस से, रोम से और फ्रैंकफर्ट से। तो सीधा सा उत्तर है इसका, सीन नदी के किनारे जो बसा नगर है वो पेरिस। ऐसा माना जाता है कि पेरिस दुनिया का सबसे सुंदर शहर है। सुंदर सीन, तो सीन से सीन कौन आ जाएगा? पेरिस। लंदन जो है ये टेम्स नदी के किनारे। लंदन किसके किनारे है? टेम्स या थेम्स जो नदी है वो टेम्स के किनारे है। रोम, रोम टाइबर नदी के किनारे है। इन शहरों की भी आप लोकेशन ध्यान में रख लेंगे। रोम जर्मनी का एक शहर है और नदी कौन सी है? टाइबर। रोम जर्मनी। फ्रैंकफर्ट ये भी जर्मनी का एक शहर है, जर्मनी। और ये फ्रैंकफर्ट जो है ये मेन नदी के किनारे है। मेन नदी, मेन नदी के किनारे कौन है? ये फ्रैंकफर्ट। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किन को आपस में जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से, बी भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, सी लाल सागर को हिंद महासागर से, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बिल्कुल, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ओजोन परत बताती है, ओजोन लेयर, अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, शनि ग्रह पर की गई आधुनिक खोज, पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत, और पृथ्वी सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। तो ये वायुमंडल की परत है एक। तो इसमें सही उत्तर डी होगा। और जो ओजोन जो गैस है ये क्षोभ मंडल की अंतिम सीमा पर पाई जाती है। क्षोभ मंडल की अंतिम सीमा, सीमा से ऊपर, और वायुमंडल में ये 20 से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। ओजोन गैस कितनी ऊंचाई पर मिलती है? 20 से 50। अगर एग्जैक्ट ओजोन गैस कौन से मंडल में पाई जाती है तो वो आपका मंडल होगा समताप। ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब। भाई बिहार में भी लोहा निकलता है, मध्य प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है। तो ये तीनों जो स्टेट हैं भारत के, ये कौन से प्रदेश से संबंधित हैं? छोटा नागपुर पठार।
ये छोटा नागपुर पठार से संबंधित हैं, और छोटा नागपुर पठार को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। खनिजों का क्या कहते हैं? अजायब। इसलिए इसमें जो सही उत्तर है वो पंजाब है, क्योंकि पंजाब में लोएस्ट नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, इसमें ये जो पटरियां हैं ये रेल पटरियों के बीच की दूरी की बात की। रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 6.5 फीट, 5.5 फीट, 5 फीट और 4.5 फीट। तो इसको मैं आपको बता दूं कि रेल की पटरियों के बीच की दूरी जो बड़ी लाइन में होती है वो है 5.5 फुट। और रेल की पटरियों के 3 भाग होते हैं, 3 तरह से उनका वर्गीकरण किया गया है। 3 तरह से जो वर्गीकरण है, इसमें सबसे पहले आएगा बड़ी लाइन। बड़ी लाइन, इस बड़ी लाइन को ब्रॉड गेज कहते हैं। ब्रॉड गेज, ये ब्रॉड गेज है। इस ब्रॉड गेज में रेल के पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 1.676 मीटर। मीटर में बात करें तो ये है। इसके बाद में आती है मीटर लाइन। दूसरी जो आएगी वो आएगी मीटर लाइन, मीटर गेज, मीटर लाइन या मीटर गेज। और रेल के पटरियों के बीच की दूरी सीधी सी बात है 1 मीटर होती है। और तीसरी जो लाइन होगी, उस तीसरी लाइन को हम कहते हैं छोटी लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, छोटी लाइन। छोटी लाइन या इसको कहते हैं नैरो गेज। ये नैरो गेज है। और नैरो गेज में पटरियों के बीच की जो दूरी होती है ये होती है 0.762 मीटर। या दूसरी एक लंबाई, एक दूरी और होती है, वो होती है 0.610। तो रेल की पटरियों का ये वर्गीकरण आप ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी ये है। अगला क्वेश्चन, निकोलस कोपरनिक्स प्रसिद्ध हैं। ये खगोल शास्त्री थे कोपरनिक्स। दूरबीन के आविष्कार के लिए, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नहीं कि पृथ्वी के। कैलकुलस की खोज के लिए, और मानव शरीर को शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। तो निकोलस कोपरनिक्स ने दिया था ग्रहों की गति का नियम। और ग्रहों की गति के नियम में इसने बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं। तो इस अवधारणा को कहा गया था सूर्य केंद्रीय अवधारणा। सूर्य केंद्रीय अवधारणा, हेलियोसेंट्रिक व्यू। और सूर्य केंद्र अवधारणा में क्या बताया था कि भाई सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के नहीं। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सीधी सी बात है भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन से समुद्र में स्थित है? अरब सागर में। अरब सागर में लक्षद्वीप है, तो इसमें पहला ही उत्तर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है? क्वेश्चन बड़ा जटिल बन गया है अब ये। जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, लद्दाख में और कश्मीर में। हम पहले पढ़ा करते थे J&K में, जब राज्यों की स्थिति थी उस समय तो। लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य को बना दिया गया है यूटी, यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद में उससे एक तो जम्मू कश्मीर का इलाका अलग हो गया, एक लद्दाख। तो भारत का सबसे उत्तरी जो स्थान है वो लद्दाख में, और उस स्थान का नाम है इंदिरा कोल। स्थान का नाम क्या है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल
भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है उसका नाम। ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। तो क्या कहते हैं हम? इंदिरा पॉइंट। वो इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी का नाम आते ही ध्यान आ जाना चाहिए कि सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कौन से राज्य में है? चेरापूंजी। और ये चेरापूंजी असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, तो चेरापूंजी मेघालय में है। और मेघालय के में स्थित इस चेरापूंजी में एक और जो जगह है उसका नाम है मासिन राम। मासिन राम। इस मासिन राम में दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट, गंगा के मैदानी भाग की पुरानी कच्छारी मिट्टी कहलाती है, यानी कि पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़ ऑप्शन ए भाबर, बांगर, भादर और होंडोलाइट। तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो बांगर कहलाती है। इसको कहते हैं हम पुरानी जलोढ़। ये पुरानी जलोढ़ है। और जो नई जलोढ़ है वो कहलाती है भादर। ये नई जलोढ़ है। और ये जो भाबर क्षेत्र है ये गंगा मैदानी भाग का सबसे ऊपरी भाग है, जिसको पर्वत पदीय क्षेत्र कहते हैं। पर्वत पदीय क्षेत्र, इसमें मोटे मोटे पत्थर होते हैं और नदियां लुप्त हो जाती हैं भाबर क्षेत्र में, और तराई में वो नदियां पुनः प्रकट होती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के प्रायद्वीपीय जो पर्वत हैं वो कब निर्मित हुए? प्रायद्वीपीय पर्वत इयोजोइक महाकल्प में, पैलेओजोइक महाकल्प में, मेसोजोइक महाकल्प में और कैनोजोइक महाकल्प में। यहाँ पर इनका थोड़ा सा तरह से इनको लिख रखा है। पुराजीवी यानी पैलियोजोइक, पैलियोजोइक महाकल्प में। और इस पैलियोजोइक को हिंदी अगर इसकी बनाएं तो ये कहलाता है पुराजीवी। पुराजीवी महाकल्प। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन, पटसन, पटसन से मतलब है जूट। भारत का सर्वाधिक जो पटसन उत्पादन करता है वो करता है पश्चिम। सर्वाधिक पटसन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वो पश्चिम बंगाल है। और पटसन को कहा जाता है जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। भद्रावती, भद्रावती नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी। तो भद्रावती, भद्रावती नदी के किनारे है और ये इसके राज्य इसका काफी इंपॉर्टेंट है, और ये कर्नाटक में स्थित है। भद्रावती कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गर्म, सर्वाधिक जो गर्म ग्रह है सौरमंडल का, बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है। इनमें से कौन सा है? सबसे वैसे देखा जाए तो सर्वाधिक जो गर्म है वो शुक्र है, क्योंकि इस पर CO2 की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और प्रेशर कुकर जैसी स्थिति इस पर बनती है। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर जैसी कंडीशन बनती है। अगर शुक्र ऑप्शन में ना हो तो फिर आपका बुध उत्तर हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की और संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक और वृष। हम सप्तऋषि मंडल जो होता है इसकी सहायता से हम ध्रुव तारे की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। ये इसी की सीध में होता है आगे। अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी है। हिमालय बिल्कुल भी नहीं है, एंडीज, रॉकीज और अल्पस। दुनिया की सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है वो एंडीज है, और एंडीज है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में चिली, पेरू में फैली हुई उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणी है। अल्पस ये यूरोप की पर्वत श्रेणी है।
और हिमालय आप जानते हैं कि भारत, नेपाल, पाकिस्तान आदि में फैला हुआ है। और रॉकीज, रॉकीज है ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की पर्वत। लेकिन सर्वाधिक लंबी जो पर्वत श्रेणी है वो है एंडीज। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है। सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है। नेक्स्ट,